हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज के वीडियो में सुनिए चैत्र मास महात्म्य का आज का अध्याय। श्री सूत जी बोले, मुनीश्वर नारद का यह वचन सुनकर दक्ष की पुत्री तथा शिव के भार्या सती ने पिता के यज्ञ में जाने का मन बना लिया और उन्होंने शिव जी से कहा। सती बोली, प्रभु देव महेश्वर, मेरे पिता दक्ष प्रजापति बहुत तैयारी के साथ एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में हम दोनों का जाना मेरे मन में न्यायोचित प्रतीत हो रहा है। हम दोनों के वहां उपस्थित हो जाने पर वे निश्चित रूप से सम्मान करेंगे। शिव जी बोले, प्रिय सती, इस प्रकार का विचार अपने मन में मत लाओ। बिना बुलाए जाना और मृत्यु ये दोनों ही एक समान है। यक्ष विद्याधरों के समक्ष वे अहंकारी दक्ष मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, अतः उनके घर कभी नहीं जाना चाहिए। मेरा अपमान करने की इच्छा से ही वे यह महायज्ञ कर रहे हैं। सती, यदि मैं वहां जाऊंगा अथवा तुम वहां जाओगी तो तुम्हारे पिता हम दोनों का सम्मान नहीं करेंगे। यदि ससुर के घर में अपनी प्रतिष्ठा हो तभी वहां जाना चाहिए। यदि वहां मेरा अपमान होता है तब वहां का जाना मरने से भी बढ़कर होता है। दामाद ससुर के घर में परम आदर की अपेक्षा रखता है। ससुर को भी चाहिए कि वह उस दामाद का आदर करके अपने भवन में ले आवे। वरान ने ससुर को अपने दामाद के प्रति अनादर भाव नहीं रखना चाहिए, अन्यथा धर्म की हानि होती है। यह बात पूर्ण रूप से सत्य है। दामाद के प्रति द्वेष भावना रखने से घोर पाप उत्पन्न होता है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए है कि वह अपने दामाद के प्रति द्वेष न रखे। दामाद को भी अपने ससुर का किसी भी तरह का अप्रिय नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला नरक में जाता है और कई 100 वर्षों तक नरक में पड़ा रहता है। बिना सम्मान के ससुराल कभी भी नहीं जाना चाहिए। प्रिय, बिना बुलाए जहाँ कहीं भी जाना मृत्यु के तुल्य कहा गया है। फिर ससुराल में जाने की बात ही क्या। अतः इस समय में ससुर के घर नहीं जाऊंगा। वहां जाना प्रीतिकारक नहीं होगा, क्योंकि वे दक्ष प्रजापति हैं। सती, ससुर के स्नेह रखने से रूपवर्दी, प्रजावर्दी और धर्मवर्दी भी होती है, और प्रिय, अनादर करने से सर्वथा हानि ही होती है। अतः सुरोत में मैं तुम्हारे पिता के इस यज्ञ में नहीं जाऊंगा। वे प्रजापति दक्ष मुझे दिन रात दरिद्र तथा अत्यंत दुखी करते रहते हैं। बिना बुलाए मेरे जाने पर वे तो विशेष रूप से ऐसा ही कहेंगे। न बुलाना और दुर्वचन ये बातें ससुर के घर में सहनीय नहीं है। ससुर को चाहिए कि वह अपनी पुत्री के पति को आते हुए देखते ही उनके पास पहुंचकर यथाशक्ति उनकी पूजा करे, अन्यथा धर्म की हानि होती है। जिस ससुराल में इस प्रकार के सम्मान की बात कही गई है, वहां अपमान पाने के लिए बदला कौन बुद्धिमान जाएगा। अतः देवताओं के द्वारा पूजित महेश शनि मुझे क्षमा करे। बिना निमंत्रण के तुम्हारे पिता के महायज्ञ में हम दोनों का जाना उचित नहीं है। सती बोली, प्रभु आपने जो कुछ कहा वह सत्य ही है। इसमें किसी प्रकार का सत्य नहीं है, किंतु हो जाता है कि वहां जाने पर वे आपका सम्मान करें। शिव जी बोले, तुम्हारे पिता वैसे नहीं है जो कि बिना निमंत्रण के वहां जाने पर वे सभा के मध्य में हम दोनों को सम्मान पूर्वक स्वीकार करें। मेरे नाम के स्मरण मात्र से वे दिन रात मेरी निंदा ही करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में वे मेरा सम्मान करेंगे, यह तुम्हारी दुर्बुद्धि है। सती बोली, महादेव, आप जाए अथवा न जाए, आपकी जो इच्छा हो कीजिए, किंतु महेश्वर मैं वहां जाऊंगी, अतः आप मुझे अनुमति दीजिए। पिता के घर में महायज्ञ के महोत्सव का समाचार सुनकर कोई कन्या धैर्य रखकर अपने घर में कैसे रह सकती है। जहाँ सामान्य लोग बुलाए जाते हैं और पूजित होते हैं, तब वहाँ सामान्य व्यक्ति भला इसे सुनकर कैसे धैर्य रख सकता है। महेश्वर, किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए निमंत्रण की अपेक्षा होती है। अपने पिता के घर जाने के लिए कन्या को आमंत्रण की कोई अपेक्षा नहीं होती। अतः मैं पिता के घर अवश्य जाऊंगी। इसके लिए आप अनुमति दीजिए। वहां मेरे जाने पर यदि पिताजी मेरा सम्मान करेंगे तो मैं उनसे कहकर आपके लिए भी आहुति दिलवा दूंगी। यदि वे मूढ़ बुद्धि दक्ष मेरे सामने आपकी निंदा करेंगे तो मैं उसी समय महायज्ञ का निसंदेह विध्वंस कर डालूंगी। शिव जी बोले, सती, उस यज्ञ में तुम्हारा जाना कभी भी उचित नहीं है। मैं सच कहता हूँ कि वहाँ पर तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए मेरी असहनीय निंदा करेंगे, उसे सुनकर अपने प्राणों को छोड़ दोगी।
उनका तुम क्या कर लोगी? सती बोली, महादेव मैं आपसे सच सच कह दे रही हूँ कि अपने पिता के घर अवश्य ही जाऊंगी। इसके लिए आप आज्ञा दे अथवा न दे। शिव जी बोले, मेरे वचनों का उल्लंघन कर तुम बार बार अपने पिता के घर जाने की बात क्यों कह रही हो? वहां जाने का प्रयोजन क्या है? इसे सही और स्पष्ट रूप से बता दो, तब मैं उसका उत्तर पुनः दूंगा। जिन दुरात्माओं को अनादर का भय नहीं रहेगा वे ही उन स्थानों पर जाते हैं जहाँ अपमान की संभावना रहती है। सती, सम्मान के योग्य व्यक्ति को सम्मान न करने वाले के घर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस अपूजक के द्वारा की गई वह पूजा नहीं कही जाती। मेरी निंदा सुनने में यदि तुम्हें सुख नहीं मिलता है तो मेरी निंदा के घर जाने की इच्छा तुम क्यों कर रही हो? सती बोली, शंभु आपकी निंदा सुनने में मुझे कोई सुख नहीं है। उस निंदा की सुनने की मेरी कोई अभिलाषा भी नहीं है, किंतु फिर भी मैं वहां जाना चाहती हूँ। महेशान, जिस समय मेरे पिता ने केवल आपको छोड़ अन्य सभी देवताओं को बुलाकर महायज्ञ आरंभ किया, उसी समय आपका अपमान हो गया और उसे प्रजा देख भी रही है। यदि मेरे पिता दक्ष आपका अनादर करके अभिमान पूर्वक इस यज्ञ को समापन कर लेते हैं तो इस पृथ्वी तल पर कोई भी मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर आपको आहुति नहीं देगा। इसलिए आप आज्ञा दीजिए या न दीजिए, मैं वहां अवश्य ही जाऊंगी और वहां या तो आपके लिए यज्ञ भाग प्राप्त करूंगी अथवा यज्ञ का नाश कर डालूंगी। शिवजी बोले, महादेवी मेरे रोकने पर भी तुम मेरी बातें नहीं सुन रही हो। दुर्बुद्धि व्यक्ति स्वयं निषिद्धाचरण करके दूसरे पर दोषारोपण करता है। दक्ष पुत्री, अब मैंने जान लिया है कि तुम मेरे कहने में नहीं रह गई हो, अतः अपनी रुचि के अनुसार तुम कुछ भी करो, मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा क्यों कर रही हो? सूत जी ने कहा। तब महेश्वर के ऐसा कहने पर क्रोध के मारे लाल लाल आंखों वाली वे दक्ष पुत्री सती क्षण भर के लिए सोचने लगी कि इन शंकर ने पहले तो मुझे पत्नी रूप में प्राप्त करने हेतु प्रार्थना की थी और फिर मुझे पा लेने के बाद अब ये मेरा अपमान कर रहे हैं, इसलिए अब मैंने अपना प्रभाव दिखाती हूँ। तदंतर उन भगवान शिव ने क्रोध से फड़फड़ाते हुए होठों वाली तथा कालांती के समान नेत्रों वाली उन भगवती सती को देखकर अपने नेत्र बंद कर लिए। भयानक दाढ़ों से युक्त मुंड वाली भगवती ने सहसा उस समय अट्ठांस किया, जिसे सुनकर महादेव विमुंड के समान भयाक्रांत हो गए। बड़ी कठिनाइयों से आंखों को खोलकर उन्होंने भगवती के भयानक रूप को देखा। नारद उनके द्वारा इस प्रकार देखे जाने पर उन भगवती ने सहसा अपने स्वर्णिम वस्त्रों का परित्याग करके वृद्धावस्था के समान क्रांति को धारण कर लिया। वे दिगंबरा थी, उनके केस पास सुशोभित हो रहे थे, जिह्वा लपलपा रही थी, उनकी 4 भुजाएं थी, उनके शरीर की ज्योति कालांती के समान सुशोभित हो रही थी, रोम राशि पसीने से व्याप्त थी। अत्यंत भयानक रूप वाली वे भयानक शब्द कर रही थी और उन्होंने मूंडमाला का आभूषण धारण कर रखा था। उगते हुए करोड़ों सूर्य के समान तेजोमय उन्होंने अपने मस्तक पर चंद्र रेखा धारण कर रखी थी। उगते हुए सूर्य के समान आभा वाले किरण को धारण करने से उनका ललाट देदीप्यमान था। इस प्रकार अपने तेज से दीप्यमान एवं भयानक रूप धारण करके देवी सती घोर गर्जना के साथ अट्ठांस करती हुई उन शंभु के समक्ष उठकर सहसा खड़ी हुई। तब उन सती को इस प्रकार का विचित्र कार्य करती हुई देखकर भगवान शिव ने चित्त से धैर्य का परित्याग कर भय के मारे भागने का निश्चय किया और वे विमुंड की भांति सभी दिशाओं में इधर उधर भागने लगे। उन शिव को दौड़ते हुए देखकर वे दक्ष पुत्री सती उन्हें रोकने के लिए ऊंचे स्वरों में डरो मत इन शब्दों का बार बार उच्चारण करती हुई अत्यंत भयानक अट्ठांस कर रही थी। उस शब्द को सुनकर वे शिव अत्यंत डर के मारे वहां एक क्षण भी नहीं रुके। वे उस समय भय से व्याकुल होकर दिशाओं में दूर तक पहुंच जाने के लिए बड़ी तेजी से भागे जा रहे थे। इस प्रकार अपने स्वामी को भयक्रांत देखकर वे देयमती भगवती सती उन्हें रोकने की इच्छा से क्षण भर में अपने 10 श्रेष्ठ विग्रह धारण करके सभी दिशाओं में उनके समस्त स्थित हो गई। अत्यंत वेग से भागते हुए वे शिवजी जिस दिशा में जाते थे उस दिशा में उन्हीं भयानक भगवती को देखते थे और फिर भय से व्याकुल होकर अन्य दिशा में भागने लगते थे। तब किसी भी दिशा को भय मुक्त न पाकर वे भगवान शिव अपनी आंखें बंद करके वहीं ठहर गए और इसके बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तब कमल के समान सुंदर मुख वाली
हास्य युक्त मुखमंडल वाली, दो उन्नत उजारों वाली, दिगंबर भयानक तथा विशाल नेत्रों वाले, खुले हुए केसों वाली, करोड़ों सूर्य के समान तेज धारण करने वाली, चार भुजाओं से युक्त तथा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके स्थित श्याम भगवती काली को अपने सामने स्थित देखा। इस प्रकार उन भगवती को देखकर अत्यंत डरे डरे से भगवान शिव बोले, श्याम वर्ण वाली आप कौन है और मेरी प्राण प्रिया सती कहाँ चली गई? सती बोली, महादेव, क्या आपने सम्मुख स्थित मुझ सती को आप नहीं देख रहे हैं? काली, तारा, लोकेश, कमला, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, पोडसी, त्रिपुर सुंदरी, बंगलामुखी, धूमावती और मातंगी इन देवियों के नाम हैं। शिव जी बोले, जगत का पालन करने वाली देवी, यदि आप मुझ पर अति प्रसन्न हैं तो किस देवी का क्या नाम है और उनकी क्या विशेषता है, यह सब आप मुझे अलग अलग बताइए। देवी बोली, कृष्ण वर्ण तथा भयानक नेत्रों वाली जो देवी आपके सामने स्थित है वे भगवती काली हैं, और जो ये श्याम वर्ण वाली देवी आपके उधर भाग से में विराजमान है वे साक्षात महाकाल स्वरूपिणी महाविद्या तारा है। महामते, आपके दाहिनी ओर जो ये भय दाहिनी तथा मस्तक विहीन देवी विराजमान है वे महाविद्या स्वरूपिणी भगवती छिन्नमस्ता है। शंभु, आपके बाईं ओर ये जो देवी हैं वे भगवती भुवनेश्वरी है, और जो देवी आपके पीछे हैं वे शत्रुनाशनी भगवती बंगला है। विधवा का रूप धारण की हुई जो देवी आपके अग्निकोण में विराजमान है वे महाविद्या स्वरूपिणी महेश्वरी धूमावती है, और आपके नित्य कोण में जो देवी स्थित है वे भगवती त्रिपुर सुंदरी है। आपके वायव्य कोण में जो देवी है वह मात कन्या महाविद्या मातंगी है, और आपके ईशान कोण में जो देवी स्थित है वह महाविद्या स्वरूपिणी महेश्वरी पोडसी है। मैं तो भयानक रूप वाली भैरवी हूँ। शंभु, आप भय मत कीजिए, ये सभी रूप भगवती के अन्य समस्त रूपों से उत्कृष्ट हो। महेश्वरी, ये देवियां नित्य भक्ति पूर्वक उपासना करने वाले साधक पुरुषों को चारों प्रकार के पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा समस्त वांछित फल प्रदान करती है। इन्हीं की कृपा से मारण, शोभन, मोहन, द्रावण, वशीकरण, स्तंभत और विद्वेष आदि अन्य प्रकार के वांछित प्रयोग भी सिद्ध होते हैं। ये सभी गोपनीय महाविद्याएं हैं, इनका प्रकाशन अभी नहीं करना चाहिए। महेश्वर, उन देवियों के मंत्र, यंत्र, पूजन, हवन विधि, स्रोत तथा कवच और उनके उपासक के आचार, नियम आदि का वर्णन आप ही करेंगे, क्योंकि विभो इस विषय में आपसे बड़ा अन्य कोई वक्ता नहीं है। आपके द्वारा दिया गया उपदेश आगम शास्त्र के नाम से लोक में प्रसिद्ध होगा। शंकर, आगम तथा वेद ये तीनों ही मेरी दो भुजाएं हैं। उन्हीं दोनों में मैंने स्थावर जगत में संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। जो मुख इन दोनों का मोहवश कभी भी उल्लंघन करता है वह मेरे हाथों से यूथ होकर अधपतित हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वे दोनों ही कल्याण के हेतु तथा अत्यंत दुर्घट और विद्वानों के द्वारा भी कठिनाइयों से जाने जाते हैं एवं उनका आद्यांत भी नहीं है। जो मनुष्य आगमन तथा वेद का उल्लंघन कर अन्यथा आचरण करता है उसका उद्धार करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। यह सत्य है और इसमें कोई भी संशय नहीं है। इन दोनों की एकता पर सम्यक विवेचना करके बुद्धिमान व्यक्ति को धर्म का आचरण करना चाहिए और कभी भी अज्ञानतावश वह दोनों में भेद नहीं मानना चाहिए। इन महाविद्याओं के जो साधक हैं वे लोक में वैष्णव माने जाते हैं और मुझ में समर्पित अन्य करण वाले वे प्रशांतात्मक हो जाते हैं। स्वयं गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र, यंत्र तथा कवच को सावधानी पूर्वक गुप्त रखना चाहिए और उसे जहाँ कहीं भी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। उसे प्रकाशित करने से सिद्धि की हानि होती है तथा अशुभ होता है। अतः उत्तम साधन को चाहिए कि पूरे प्रयत्न के साथ उसे गोपनीय रखे। महादेव, महामते, आपके द्वारा यह करणीय कर्म मैंने आपसे कहा क्योंकि मैं आपकी प्रियतमा हूँ और आप भी मेरे अत्यंत प्रिय पति हैं। अपने पिता दक्ष प्रजापति के अभिमान के विनाश के लिए मैं आज वहाँ जाऊंगी। अतः देवेश, यदि आप वहाँ नहीं चल सकते हैं तो मुझे ही जाने की आज्ञा दीजिए। देव, यही मेरा अभिष्ट है और आपका भी। अतः यदि आप मुझे अनुमति दे देते हैं तो मैं अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ के विध्वंस के लिए चली जाऊं। सूत जी बोले, नारद, उन भगवती का यह वचन सुनकर शिव डरे डरे से खड़े रहे और फिर उन्होंने भयानक नेत्रों वाली उन देवी काली से कहा। शिव जी बोले, मैं आपको पुनः परा प्रकृति के रूप में जान गया हूँ, अतः अज्ञानवश आपको न जानते हुए मैंने जो कुछ कहा उसे क्षमा करे। आप आधा है, पराविद्या है तथा सभी प्राणियों में विराजमान है। आप स्वतंत्र रहने वाली ब्रह्मा शक्ति हैं, अतः कोई भी कार्य करने या न करने के लिए आपको आदेश देने वाला कौन है?
इससे वे प्रजापति दक्ष के यज्ञ नाश के लिए यदि आप जाएंगी तो मेरी कौन सी शक्ति आपको रोकने में समर्थ है, और मैं भी आपको कैसे रोक सकूंगा। महेशानी, पतिभाव से मैंने आपको जो कुछ भी अप्रिय वचन कहा है उसे आप क्षमा करें और आपकी जो रुचि हो वैसा करें। सूत जी बोले, नारद, तब महेश के ऐसा कहने पर थोड़ी सी मुस्कान से युक्त मुखमंडल वाली उन जगदम्बिका ने यह वचन कहा, देव परमेश्वर, आप अपने समस्त प्रथम गणों के साथ यहीं रहिए और मैं अपने पिता के घर यज्ञ देखने के लिए इसी समय जा रही हूँ। नारद महादेव से ऐसा कहकर वे भगवती तथा उधर्व दिशा में स्थित देवी तारा ये दोनों अचानक एक रूप हो गई। तदंतर अन्य 8 मूर्तियां भी सहसा अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद भगवान शिव ने उसे सुरेश्वरी को जाने की इच्छुक देखकर अपने प्रथम गणों से कहा, 10,000 शिवों से युक्त तथा रत्न जालों से सुशोभित उत्तम रथ ले आओ। उसे सुनते ही स्वयं प्रथम गणों के अधिपति उसी समय तेज गति से चलने वाले 10,000 शिवों से जुते हुए रथ को ले आए। प्रथमाधिपति ने रत्न जाल से सुशोभित पर्वताकार चारों ओर से अनेक प्रकार की पताकाओं से अलंकृत तथा वायु वेग के समान चलने वाले 10,000 सिंहों से जुते हुए उस रथ पर उन भगवती को स्वयं विराजमान कराया। मुनिश्रेष्ठ, युग के अंत में प्रलय के सम्मान संपूर्ण जगत को भयभीत करने वाली वे भीष्म स्वरूपिणी भगवती काली उस रथ में स्थित होकर सुमेरु पर्वत के शिखर पर आरूढ़ उत्तम मेघमाला की भांति सुशोभित हो रही थी। तदंतर बुद्धिमान नंदी उस रथ को बड़ी तेजी से हाँकने लगे और महामते, इधर वे शिव शोक तथा दुख से व्याकुल को होकर रुदन करने लगे। कोपाविष्ट काली को देखकर सभी प्राणी भागने लगे। सूर्य भी भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरने से लगे। सागर विशुद्ध हो गए, सभी दिशाएं व्याकुल हो उठी। महान वेग से वायु बहने लगी और घोर अमंगल का संकेत देने वाले सैकड़ों उल्कापिंड सूर्य मंडल का भेदन कर पृथ्वी तल पर गिरने लगे। इस प्रकार वह रथ आधे क्षण में ही दक्ष प्रजापति के घर पहुंच गया। तब उन भगवती सती को देखते ही दक्ष के घर में स्थित सभी लोग भयभीत हो उठे। तो ये था आज का अध्याय।